मतलब नहीं होता। आत्मा परमात्मा का उन्हें विवेक नहीं है, उन्हें जन्म मृत्यु से, पाप पुण्य से, धर्म धर्म से मतलब नहीं है। बस उन्हें केवल कारण जगत पर खोज करनी, आविष्कार करने। तो उससे कई आविष्कार ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के लिए घातक होते हैं। जैसे किसी ने परमाणु बम का आविष्कार किया। ऐसा बताते हैं कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम प्रथम गिराया था जापान के अंदर, तो जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया था उसे बहुत कष्ट हुआ था कि मैंने इस विनाशकारी चीज का कितना बड़ा आविष्कार किया। आज बहुत सारे ऐसे आविष्कार हो रहे हैं जिससे मानव सृष्टि और जगत का विनाश हो रहा है। जैसे मिसाइलें बन रही हैं। अब जैसे रासायनिक खाद बने हैं, आप रासायनिक खादें, उनसे दुनिया का कितना नुकसान हो रहा है। जब रासायनिक खाद नहीं थे और देसी खाद डाले जाते थे जमीन में, तब अन्नों में और उनमें कितनी गुणवत्ता थी। आज उन रासायनिक खादों से केमिकल जो बन रहे हैं, दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, उनसे मनुष्य का कितना नुकसान हो रहा है, कितने रोग पैदा हो रहे हैं। पैदावार तो बढ़ रही है, पर केवल भौतिक जगत को बढ़ावा मिला, उससे हानि भी तो कितनी हो रही है। कितने रोग, कितने कष्ट, कितनी बीमारियां, कितनी आपत्तियां आ रही हैं। तो ऐसे आविष्कारों के अंदर जो लगे हुए हम खोजों को कर रहे हैं, वो अंधकारमय योनियों को प्राप्त होते हैं, अंधेरों को प्राप्त होते हैं। जैसे एक आविष्कार किया है परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन तो हमारी संस्कृति में पहले भी था। परिवार नियोजन था, संयम से रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, 1 बच्चा करें, 2 बच्चा करें, 10 करें, 10 तक करें। सभी स्वस्थ रहते थे, हष्ट पुष्ट रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, संयम से रहते थे। आज परिवार नियोजन के बहुत सारे ऐसे उपाय बना दिए हैं, उनसे व्यभिचार को बढ़ावा दिया है, उनसे मनुष्य शक्ति का ह्रास हुआ है, बुद्धि बल विवेक का ह्रास हुआ है। आज मनुष्य को इतनी छूट मिल गई है, यहाँ तक कि कॉलेजों में और उनमें नई उम्र में जिनकी शादियाँ भी नहीं है, वो भ्रष्ट होते जाते हैं। तो कितना नुकसान किया है। वही जो वैदिक संस्कृति का संयम नियम था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जीवन में एक बार संतान को पैदा किया, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। योगी राज कृष्ण ने पूरे जीवन में एक संतान को पैदा किया। कौन सा परिवार नियोजन के साधन अपनाए थे। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में ये सब नियम थे। ऐसी कितनी चीजें बताई जा सकती हैं। शराब का आविष्कार हुआ, बीड़ी सिगरेट का आविष्कार हुआ, ये इन पर भी चल रहे हैं। कितने तरीके केमिकल के शैम्पू साबुन बनाए जा रहे हैं। ये जो भौतिक कारण जगत पर जो खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, वो घने अंधकार को प्राप्त होंगे। उनको आगे मनुष्य जीवन भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आत्मा परमात्मा को, धर्म को त्याग करके इनकी खोज में लगे हुए। और उससे भी घने अंधकार में वो जाते हैं जो कार्य जगत में रत रहते हैं। कार्य जगत में रत कौन रहते हैं? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। उन्हें कोई मतलब नहीं है आत्मा परमात्मा से, ध्यान उपासना से। 24 घंटे काम करने में रत रहते हैं। पैसा कमाओ, एसी, गाड़ी, बंगले, ये सुविधाएं, वो सुविधाएं। इतना विलासता के सामान में डूबा हुआ है आज मनुष्य कि वो उससे भी घने अंधकार में, उससे भी घने अंधकार की योनियों में जाएगा। उनको भी सुख शांति आनंद और मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। ये संसार जो हमारे सामने इस दृश्य रूप में दिखाई दे रहा है, इसका भोग तो हमें करना है, उपयोग तो हमें करना है, पर केवल ये रथ चलाने तक ही उपयोग करना है। लेकिन इसी में रात और दिन जो डूब जाते हैं साज श्रृंगार में, खाने पीने में, मौज मस्ती में, तो वो निश्चित रूप से इस जीवन में भी दुखी होते हैं। और आज दुख भी बढ़ रहा है। जितनी विलासता बढ़ रही है उतने ही आदमी दुखी हो रहा है, उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, उतने ही कष्ट क्लेश, लड़ाई बखड़े, मुकदमेबाजियां, तू मैं, ये जमीन जायदादों पर, इन्हीं पर तो हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? इसलिए हमें क्या करना है, कारण जगत पर भी खोज करनी हो चाहिए, उसकी भी उपासना करें, कार्य जगत पर भी, लेकिन आध्यात्म शून्य न हो। यानी कि समय पर भगवान का भजन संध्या उपासना करें, समय शास्त्र पढ़ें, समय पर भोजन साधन करें, समय पर आसन व्यायाम करें, संयम नियम से रहें, सदाचरण से रहें,
धर्म से रहें, संसार के सामानों को उपयोग जितना हमारे आता है उनका इकट्ठा करें, उतना जोड़ें, तो ही वो लोग वास्तविक अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस वेद मंत्र का ध्यान रखते हुए इन दोनों कारण और कार्य जगत को समझ करके उनका सदुपयोग करना चाहिए। ओ